प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बलौठिया। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। श्योपुर जिले में पिछले दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कूनो नेशनल पार्क पहुंचे और यहां शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और वन ऑफिसरों के साथ बैठक कर चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा की। श्री यादव ने बड़े बाड़े में छोड़े गए सभी 8 चीतों के आहार, व्यवहार, रहन सहन और स्वास्थ्य के बारे में समीक्षा की। श्योपुर मुरैना सांसद और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय श्योपुर में सांसद नेत्र शिविर के दौरान 650 रोगियों को नेत्र ज्योति मिली। 30 सदस्यीय टीम द्वारा पहले दिन 401 और दूसरे दिन 249 रोगियों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। श्योपुर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से नगरपालिका परिषद श्योपुर के सर्व सुविधा युक्त सभागार का लोकार्पण किया। श्री तोमर द्वारा नगर परिषद विजयपुर में 8 करोड़ 48 लाख 68 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। श्योपुर जिला राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 5 जनवरी 2023 को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही होगी। सरपंच पद की मतगणना 9 जनवरी 2023 को होगी। उप निर्वाचन के तहत श्योपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत जैनी, सेवापुर और छोटा खेड़ा में सरपंच पद और विभिन्न पंचायतों में 813 रिक्त पंच पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। श्योपुर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा दर्जन भर ग्रामों में भूमि को आबादी घोषित किया गया है। इन ग्रामों में ये भूमि कहीं पर खलिहान तो कहीं पर चरनोई तो कहीं पर उसर दर्ज होने के कारण यहां बसी आबादी को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। श्योपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 56 हितग्राहियों को प्रथम और 314 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त के रूप में 370 लाख रुपए की राशि के हितलाभ वितरित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंदसौर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पीएम स्वनिधि के तहत 27 हितग्राहियों को 4,40,000 रुपए और स्वरोजगार योजना में 5 हितग्राहियों को 7,50,000 रुपए की राशि दी गई। श्योपुर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा सेसईपुरा रेशम कॉलोनी स्थित अनुसंधान केंद्र पर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा नवाचार के रूप में की जा रही खस की खेती का अवलोकन किया गया। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 8 बीघा भूमि में इसका उत्पादन किया जा रहा है। खस की खेती से 3 समूह की 34 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। श्योपुर जिला कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय गणवेश गुणवत्ता निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए एनआरएलएम के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गणवेश का निर्माण किया जाएगा। समूह की महिलाएं पिछले साल और इस वर्ष की दर्ज कुल 1,40,000 छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस तैयार करेंगी। श्योपुर जिले के विकासखंड कराहल, श्योपुर और विजयपुर में पिछले वर्ष 2800 कृषकों के साथ 1,298 हेक्टेयर भूमि में अमरूद उत्पादन किया गया था, जो वर्तमान में 1500 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। भविष्य में उत्पादन को देखते हुए प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से चटनी, शरबत और पल्प बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। मसालों के अलावा सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग होने वाली हल्दी जीवन के रंग भी निखार रही है। आदिवासी विकासखंड कराहल की आदिवासी महिलाएं एनआरएलएम के माध्यम से सशक्त होकर न केवल उद्यमी बन रही हैं, बल्कि हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट का सफल संचालन भी कर रही हैं। यूनिट में लगभग 50 महिलाएं अपने अपने दायित्व को संभालती हैं। श्योपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार ग्रामीण और शहरी अंचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता का आयोजन श्योपुर पीजी कॉलेज खेल मैदान पर वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती और खो खो खेलों की प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई। इनमें 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया। श्योपुर में पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश देने के लिए स्काउट एंड गाइड कैडेट की साइकिल यात्रा को एसडीएम लोकेंद्र सरल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साइकिल रैली श्योपुर से त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट तक आयोजित की गई। श्योपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।